तो गाइस बिगेस्ट अनाउंसमेंट क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लोगों की शादियां टूट जाती हैं यार, इतनी सारी चीजें हो रही है, बहुत अजीब हो रखा है। Hey guys, welcome back to my channel स्नेहा सचदेव and I'm back with a new video। So भाई फिलहाल का सीन ये है कि इतने टाइम बाद फाइनली मैं व्लॉग कर रही हूँ भाई, इतने टाइम बाद, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन इस व्लॉग में आपको गुड न्यूज पे गुड न्यूज मिलने वाली है, एक नहीं कई सारी गुड न्यूज मिलने वाली है, लेकिन वो मिलेगी आपको थोड़ी ही देर बाद व्लॉग के अंदर ही। सो फिलहाल अभी मैं आई हूँ पैसिफिक मॉल शॉपिंग करने के लिए। क्यों शॉपिंग हो रही है, क्या चल रहा है, ये सब आपको बताऊंगी। अभी आपको शॉपिंग दिखाते हैं, चलो। तो भाई ये पहुंच गई हूँ मैं पैसिफिक मॉल और मुझे जाना है डायरेक्टली नीचे डीकैथलॉन के, क्योंकि वहीं पर है न्यू मी स्टोर, तो डायरेक्टली वहीं चलते हैं। तो भाई मैं पता नहीं कितने टाइम बाद पैसिफिक मॉल आ रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इतना टाइम बाद फाइनली घुस रही हूँ। और मैंने देखा है कि अब तो बाहर से ही हो गया भाई, फटाफट से बाहर से एंट्री हुई, डीकैथलॉन में एंटर होगा और यहीं पर है न्यू मी स्टोर, तो पास का पास हो गया, अंदर नहीं जाना पड़ा मॉल के। सो गाइस फाइनली न्यू मी एंटर कर चुकी थी और मैंने कुछ आर्टिकल सेलेक्ट कर लिया है जो मैं ट्राई करने जा रही हूँ। सो मेरे शॉपिंग पार्टनर्स आ चुके हैं, लेकिन बहुत लेट आए हैं, मुझे इतनी जल्दी बुला के क्यों भाई? हालत देखो बेचारी, शॉपिंग खत्म होने में नहीं आ रही, बंदा सो के उठ के आया है लिटरली। और मम्मी आप भी लेने वाले हैं यहाँ से कुछ? हाँ जी, ढूंढो जल्दी ढूंढो। सो गाइस मैंने ये फर्स्ट ड्रेस ट्राई करी, कैसी लग रही है? बिल्कुल टाइम पे आ गया आप लोग है ना, बहुत दिखाने के लिए। बहुत ही सेक्सी। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ मुझे भी अच्छी लग रही है। तो गाइस एक ड्रेस मैंने ये ट्राई करी है, बट ये ज़्यादा फील ना स्कूल ड्रेस की दे रही है मुझे, सो कैंसिल करते हैं इसको तो बिल्कुल ही। सो गाइस फाइनली मेरी शॉपिंग तो हो गई थी, अभी नेहा दीदी ट्राई कर रही हैं शॉपिंग। जीन्स अच्छी लग रही है, नाइस स्टाइल। ये तो बताओ कि हम जा कर रहे हैं, बता दे, नहीं बताया ना, अभी नहीं बता दे। बस हम जहाँ भी जा रहे हैं शॉपिंग तो वैसे कर तो रहे हैं, ये तो बसने वाले हैं। ये तो वैसे कंफर्म हो गया है कि हम आपके साथ जा रहे हैं व्लॉग में अब। वरना मैंने ये भी नहीं बताया था कि किसके साथ जा रहे हैं। ये सब मेरे साथ जा रहे हैं, ये सब आपके साथ जा रहे हैं? हाँ, ये सबसे बड़े हैं हमारे उसमें पूरे ग्रुप में, तो ये हम इनके साथ जा रहे हैं। और छोटे बच्चे हैं, हाँ ठीक है, तो मैं इनको कोई क्रॉप टॉप शॉर्ट ड्रेस नहीं पहने तो बहुत ही अलग होगा। और गाइस ये शोरूम आपको पिंक पिंक कैसा लगता है? बहुत वो है ना, बहुत ज्यादा गर्ली सा पिंक सा। तो हम इस बच्चे को शॉपिंग कराने लाए तो हैं, बट मेरे को लिया तो है, मैंने क्या लिया है बताओ? कुछ भी नहीं लिया, नॉट इवन अ सिंगल। बस मेरे को एक ड्रेस पसंद आई थी, लेकिन वो हम 2 जनों को पसंद आई, तो इसीलिए हमने वो एक ही ले लिया। सेक्रीफाइस कर दिया स्नेहा। यस, न्यू मी में अब बिलिंग का टाइम आ चुका है, आ गया समझ बहुत सारा कुछ। चलो हमारी हुई थी 8000 की बिलिंग, उसमें हमें क्या फ्री मिला? एक बहुत ही खूबसूरत सी बीची ड्रेस जस्ट इन 99 रुपीज। जस्ट इन 99 रुपीज। ड्रेस यस, चाहेंगे आप? ड्रेस दिखा देते हैं, ये वाली। ये बहुत क्यूट है ये। देखो ये ड्रेस हमें 99 में मिल गई। इसमें वाओ। फ्लावर्स भी है जो कि याशिका का ऑलवेज फेवरेट। हाँ मैंने सेक्रीफाइस किया तो मुझे गिफ्ट मिला। शॉपिंग करने के बाद हम आ चुके हैं स्टारबक्स कॉफी पीने, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये बहुत कुछ खाती है, ऐसे नहीं है कुछ नहीं खाती। ये सब कुछ होते हैं, लेकिन हेल्दी क्या खिला दिया ये? गाइस हेल्दी के नाम पे मेरे से कुछ नहीं खाया जा सकता, कुछ भी नहीं। भाई टेस्टी है सैंडविच, कैसा लगा? यम्मी है ना? आपको कैसा लगा? बस इनकी कॉफी पे नाम स्नेहा लिख दिया गलती से, नेहा था। लेकिन हम दोनों का नाम आ गया, एस आ गया ना। यस एक ही कॉपी में। सो गाइस शॉपिंग करके जो है वो फाइनली घर आ चुके थे भाई, पूरा दिन शॉपिंग में निकले जा रहा है। पहले तो मैं आप लोगों को दे देती हूँ गुड न्यूज कि भाई शॉपिंग जो चल रही है वो चल रही है एक ट्रिप के लिए, बिकॉज फाइनली इस साल की 2nd इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने वाले हैं हम लोग। इसमें हम में कौन कौन आता है मैं बता देती हूँ। पहले तो आपको व्लॉग देख के पता चल गया होगा कि मैं, याशिका दीदी, उनकी सिस्टर, उनकी मम्मी, ये सब जा रहे हैं, और साथ में जा रही है मेरी मम्मी भी। जी हाँ गाइस, इस बार उनकी फर्स्ट फ्लाइट और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, दोनों चीजें साथ में है। मतलब कि अगर वो अपनी पहली फ्लाइट में चढ़ रही है तो डायरेक्टली इंटरनेशनल के लिए चढ़ रही है। आज तक उन्हें फोबिया था
दिमाग में उनके ना वहम था कि स्नेहा मैं नहीं चढ़ूंगी फ्लाइट में, कुछ हो गया तो ऐसे वैसे ये वो। मैंने कहा भाड़ में जाए सारा डर, अब आप चलो और घूम के आएंगे। और मम्मी का पासपोर्ट तक बन चुका है, मैं आपको पासपोर्ट दिखाती हूँ मम्मी का। तो गाइस ये आ चुका है मेरे हाथ में मम्मी का पासपोर्ट भाई। तो फाइनली इस बार मम्मी साथ जा रही हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है। मुझे मेरे बर्थडे की खुशी नहीं हो रही, मुझे किसी चीज की खुशी नहीं हो रही, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी पता है क्या हो रही है कि मेरी माँ मेरे साथ जा रही है, वो भी इंटरनेशनल ट्रिप पे। उनकी इस पासपोर्ट पे सबसे पहली स्टैंप लगेगी इंटरनेशनल ट्रिप की, और इनफैक्ट उनकी फर्स्ट फ्लाइट वही है ना, तो भाई उससे बड़ी प्राउड मोमेंट वाली बात नहीं हो सकती है। तो मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज्यादा। और शॉपिंग में हमने ना बहुत सारी चीजें खरीदी है, मैं आपको भी पूरी अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन तो बहुत शॉपिंग कर चुकी हूँ जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और भाई तेरे को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब गाइस लोग बोलेंगे कि कशिश को छोड़ के जा रहे हो आप, तो भाई कशिश तू सच्ची बता दे पहले मुंह से कि क्या रीजन है। देखो भाई, मैं ये लोग सारे बड़े बड़े हैं बेसिकली। हाँ। स्नेहा के सारे वो टीममेट्स वगैरह सारे बड़े, यशिका दीदी उनकी सिस्टर है, और रीमा भी नहीं जा रही, और सारी मम्मियाँ जा रही हैं। तो फिर मैं बोर हो जाती, तो मैंने कहा मैं अकेले यहाँ रह लूंगी, आप जाओ। और भाई भी अकेला होता है, उसको खाना देना। ओ सिंपति मत खा, सिंपैथी इस नहीं। मामले में सिंपति मत खा। गाइस ये इस बात पे सिंपति खा रही है। बात ये है सीधी सी कि मैंने इसको बोला कि तू भी चल रही है, बात खत्म, मैं तेरे को लेके चल रही हूँ, तू जाके पासपोर्ट बनवा ले मम्मी के साथ ही। ये कहती मैं नहीं जा रही, नहीं मैं नहीं जा रही, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना? कहती तुम सारे जा रहे हो यार, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो, मैं इतना नहीं जानती ना, मैं इतना इंटरेक्ट करती लोगों से, तो इसीलिए नहीं जाती मैं। तुम लोग चले जाओ अपना घूम फिर आओ, अगर रीमा या कोई और जा रहा होता तो शायद मैं चल लेती। मैंने कहा तो मम्मी मैं हम लोग सब हैं तो तुझे और क्या चाहिए, इंटरनेशनल ट्रिप पे जाएगी बेटी? नहीं, कहती मैं नहीं जाती। मैंने कहा चल तेरी मर्जी है। अब आखिरी के 3 या 4 दिन बचे हैं निकलने में, और ये चौथे दिन क्या बोल रही है कि यार मैं पासपोर्ट बनवा लूं क्या? मैं कहा चाटे मारूंगी, हम पासपोर्ट आ भी नहीं सकता और ना तू अब जा सकती, सोच भी मत। कुछ नहीं बोला नॉर्मल बहन, कुछ नहीं बोला, ये झूठ बोल रही है गाइस सब कुछ। सीरियसली इसने बोला कि यार मैं पासपोर्ट अब बनवा लूं। बोला तू क्यों नहीं जा रही, तू हाँ तू बेवकूफ है, तेरे को मौका मिल रहा, तू नहीं जा रही। फिर मैंने सोचा चली जाऊं क्या, हाँ तब तूने बोला। तब मैंने बोला। गाइस सच बात तो यही है कि लोग एक्चुअल में तरसते हैं और इसको वो चीज चाहिए नहीं। सोचो मैंने इतना इंसिस्ट किया है इसको, शायद पता नहीं पिछले 1 महीने से बोल रही हूँ मैं इसको बनवा ले, क्योंकि तत्काल में पासपोर्ट जल्दी बन जाता है, वेरिफिकेशन लेट होती है। तो मम्मा का भी हमने इसी तरीके से बनवाया भाई, क्योंकि हमें नॉर्मल में डेट 1 महीने बाद की मिल रही थी। जब भले ही हमने वो डेट भी हमारी पता नहीं कैंसिल हो गई, हमारे वो पैसे भी वेस्ट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हमने तत्काल में अप्लाई किया और तत्काल में बनवाया। जबकि प्लान ये मेरा 1.5 महीने से चल रहा था कि जाना है जाना और मम्मी को जरूर लेके जाना है। तो इस बारी फाइनली जा रही हैं वो, तो मेरे तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो पहली गुड न्यूज तो ये थी। दूसरी गुड न्यूज आप लोगों को मैं बता देती हूँ। दूसरी गुड न्यूज क्या थी यार, मैंने बोला था बहुत सारी गुड न्यूज दूंगी, मैं खुद ही भूल गई। दूसरी गुड न्यूज क्या थी? पता, मैं भी सोच। और गाइस रही बात गुड न्यूज की, तो फिलहाल तो मुझे यही याद है, अगर कुछ याद आएगा तो आई विल लेट यू नो। मेरे लिए सबसे खुशी की बात, इनफैक्ट मेरी जिंदगी का सबसे प्राउड मोमेंट ये मम्मी का 50th बर्थडे, एंड सेकंड प्राउड मोमेंट मेरे लिए यही है कि मम्मा को मैं बाहर लेकर के गई। मम्मी का 50th बर्थडे नहीं, तेरा 25th बर्थडे है। पागल, मेरे लिए बिगेस्ट प्राउड मोमेंट जो है वो ये थे कि एक तो मम्मी का 50th बर्थडे जो मैंने सेलिब्रेट किया था, अच्छा, और दूसरा मेरे लिए ये है। बेवकूफ है गाइस, ये कुछ नहीं समझ सकती है, इसीलिए मैं इसको कहती हूँ ये बच्ची है दिमाग से। जो मर्जी है फिलहाल के लिए, मेरे लिए ये चीज बहुत क्यूट थी। लेकिन भाई मैं अब आपको बताती हूँ, एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट कर देती हूँ मैं आपको कि ना भाई हमने ना डिसीजन ले लिया है लाबूबू को घर से फेंकने का। गाइस अभी फिलहाल आप समझ गए होंगे कि क्या दिक्कत है इस डॉल्स के साथ में। तो गाइस बिगेस्ट अनाउंसमेंट तो मैंने आप लोगों को कर दी थी कि एक तो मम्मा जा रही है, और मम्मी की खुशी मैं आपको जो दिखाऊंगी ना, मम्मी ने ना रिश्तेदारों में 100 जगह गा दिया। मम्मी का पासपोर्ट भी नहीं था मेरे हाथों में। कशिश कैसे गया था? मम्मी पहली मैं तो जा रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। मैंने मम्मी को बोला मम्मी नजरें लगती हैं, मत करो ये चीज। तू चुप रहे, अब मेरी बेटी लेके जा रही है तो मैं बताऊँ भी ना लोगों को, मैं बताऊँ भी ना इसको, मैं बताऊँ भी ना उसको। मैंने बोला मम्मी एक बार हाथ में पासपोर्ट आ जाने तो, टिकट करा लेने तो, फिर बता देना। बट मेरी माँ तो माँ होती है भाई, वो कुछ नहीं मान सकती हमारे जिंदगी में, जो है वो है भाई। मैं तो जा रही हूँ ऐसे। मैंने कहा चलो अब आप जा रहे हो, बात खत्म। मैंने तुरंत पासपोर्ट आते ही उसी दिन टिकट्स कराई। मैंने कहा अब आप जा रहे हो, फाइनल जा रहे हो। तो ऐसे वाली चीज हुई थी। बाकी गाइस मेरे को ना एक चीज जेन्युइनली शेयर करनी है। लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता यार क्या है क्या नहीं है, बिकॉज मैं भी एक ना
ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर जिंदगी में जीती हूँ, तो इन्फ्लुएंस करके ना बहुत सारे लोगों ने ये लाबूबू डॉल्स जो है वो अपने अपने घर में मंगवाई होंगी। तो उसी तरीके से एक मैं भी हूँ, मैंने भी वो गाना सुना लाबूबू लाबू लाबू, मतलब वो मुझे बहुत अमेजिंग लगा गाना, बहुत ही प्यारा सा गाना था वो, क्यूटी पाई था। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी लाबूबू मंगवाऊंगी। सो मेरे को ऑब्वियसली जैसे ज्वेलरीज वगैरह सब लोग भेजते हैं कुछ ना कुछ, तो मैंने ना किसी को बोला कि यार एक काम करो मुझे लाबूबू भी भेज दो, के पास है मेरे को लाबूबू भेज दो। बट द रियल स्टोरी जो मेरे साथ हुई है इस घर में, मैं उसको शेयर कर देती हूँ आपके पास। इस लाबूबू को आए हुए मेरे पास 4 दिन हुए हैं। मैं पहले रिलेट नहीं कर रही थी, मैं चीजें कुछ भी रिलेट नहीं करती, मैं ना मतलब कहते हैं ना अंधविश्वास और ऐसी चीजों पे विश्वास नहीं करती हूँ। बट मैंने क्या नोटिस किया मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये लाबूबू जिस दिन घर पर आई उस दिन ना कशिश ने ये लाबूबू ऐसे मतलब पकड़ी और कशिश कह रही ये देख स्नेहा इसके ना ऐसे पैर घूमते हैं, ये घूमता है, वो घूमता है। और कशिश तेरे पैरों में जेन्युइनली क्या हुआ भाई? मेरे पैरों में जान नहीं बची, ये खड़ी नहीं हो पाई अगले दिन से, ये ऐसे उठने की कोशिश कर रही है बट कुछ नहीं, मतलब कहीं गिरी नहीं, कोई चोट नहीं, कुछ बेड नहीं लगा, पैर सीधा ही नहीं हो रहा। इसका पैर सीधा नहीं, पट्टी तो दिखा तेरे वो पैर पट्टी तो उतरवा दी मैंने, पीले निशान, ये देखो ये पीला ये निशान, पूरा पीला निशान और एक यहाँ पर भी है, यहाँ दिखा दे। वो शायद उठे ना अभी पजामे की वजह से, अच्छा अदरवाइज देख लो गाइस, मतलब लिटरली गाइस ये चीज हुई है उसके बाद साथ में कि ना ये लाबूबू आई है और कशिश ने इसके साथ ऐसी मजाक की कि देख देख ऐसे भी होती है। और डॉक्टर ने बोला मांस फट गया पैर का, डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये चोट है ये ठीक हो जाएगी, आप गिरे हो, वो मुझसे पूछ रहे हैं, हम कहीं गिरे नहीं, हमने कुछ किया नहीं, और ये चीज हो गई। चलो 4 दिन हुए थे इस डॉल को आए हुए, मम्मी 4 दिन से बीमार हो गई। मैंने मम्मी को बोला मम्मी नजरें लगवा लिया, अपने खुद को ट्रिप पे जाने का वक्त आ चुका है, सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, हम ट्रिप पे निकल रहे हैं और अब आप क्या कर रहे हो। तो मम्मी कहती है कि यार अब मुझे नहीं पता। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि आपको 4 दिन से हो क्या रहा है मम्मी मेरी ना हार्ट बीट बहुत तेज धड़क रही है स्नेहा। तो मैंने कहा यार क्यों और कितने दिन से? मम्मी कहती 4 दिन से, और ये ही 4 दिन पहले आई थी। मेरा इंसिडेंट, मैं घर के बाहर जा रही हूँ, सब कुछ सॉर्टेड है, सारी चीजें कर रही हूँ, बट जैसे ही मैं घर पे आ रही हूँ इतनी नेगेटिविटी कि मैं लड़ रही हूँ, मैं मम्मी से कभी लड़ रही हूँ, कभी कशी से लड़ाई हो जा रही है, कभी भाई से लड़ाई हो जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये क्यों हो रहा है। तो ऐसी चीजें, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जेन्युइनली। मेरा भाई जो 365 डेज सुबह उठ के अपना शॉप पे जाना, रात को वापस आना, वो भाई मेरा 4 दिन से बीमार पड़ा है घर पे, विदाउट एसी सो रहा है, बिना मतलब कि ना बहुत ही बुरी हालत में। हैरान हो गई हूँ कि जब से ये आई है कि इतनी नेगेटिव डॉल है कि भाई ये क्यों ही आई है घर में, मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो मैंने बोला मम्मी मैं इसको बाहर फेंकूंगी और मैं ये इंसिडेंट लोगों को बताऊंगी भी कि अगर कोई लेकर के आओ, और जेन्युइनली अगर जिस दिन से वो लाया उस दिन से उसके घर में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है ना, तो इसको प्लीज जला करके या वैसे ही फेंक दो, तभी आपके काम बनेंगे। भाई मैं अपनी बर्थडे ड्रेस के पीछे ना 6 बार रोई हूँ, मुझे नहीं पता अचानक से सब अच्छा होते होते सब अलग सा क्यों होने लगा, बेकार क्यों होने लगा, बट स्टिल जो भी था मैं आपको बता देती हूँ कि ये बहुत ही नेगेटिव डॉल्स है। और अब मैंने इसको ऐसे के ऐसे ही डब्बे में डाल करके ना बाहर फेंक दिया था, बट मैंने कहा कि मैं पहले आपसे शेयर करती हूँ इंसिडेंट, फिर मैं इसको जला करके फेंक दूंगी। सो अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं सो प्लीज इसको फेंक दो भाई। ये मेरी जेन्युइन, मेरी रियल स्टोरी है जो मेरे साथ 4 दिन के अंदर हुआ है। मेरी खुद की इतनी फाइट्स हो रही है, मेरे फ्रेंड से फाइट्स हो रही है, पता नहीं जिन लोगों के साथ हम घूमने जा रहे हैं उनसे कोई ना कोई बहस हो जा रही है। तो ऐसी चीजें भी हो रही है भाई इसके आने से। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, इनफैक्ट याशिका दीदी के साथ में भी हुआ, तो बहुत लोगों के साथ ये चीजें हो रही है। तो ये मेरा रियल इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने शेयर किया। सो फिलहाल अगर आपके पास भी है तो प्लीज इसको फेंक दो, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे। और बिगेस्ट अनाउंसमेंट भी मैंने आपको सुना दी है कि हम लोग जा रहे हैं। और चलो मैं आपको एक चीज देती हूँ कि कमेंट में बताओ कि हम कहाँ जा रहे होंगे। एक अभी मैं दुबई मत बोलना, बिकॉज दुबई जस्ट मैं होकर के आई हूँ, तो मैं अप्रैल में ही गई थी, 15 दिनों के आसपास के लिए गई थी दुबई। तो 15 डेज जब मैं वहां हुई आई हूँ, तो दुबई तो नहीं जा रही हूँ। जहां भी जा रही हूँ अब आप लोगों को कमेंट करके बताना। क्या मैं कमेंट कर दूंगी? नहीं तू मत कमेंट करियो, तुझे तो पता है ना, तो तू मत कमेंट करियो। बाकी गाइज आप लोग गेस करके बताना कि कमेंट आप करके बताना कि क्या करना चाहिए, मतलब कि क्यों बोल रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं, ये कमेंट करके बताना। आजकल थोड़ा व्लॉगिंग करना भूल क्यों ना, इसलिए धीरे धीरे बड़ा नहीं क्या ही हो रहा है, बट स्टिल ठीक है गाइज। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग मेरी बातों पे विश्वास करो ना करो, क्योंकि हो सकता है यार बहुतों के घर हो, कईयों को सूट कर भी गई हो, कईयों को नहीं करी हो, मुझे नहीं पता। बट ये जेन्युइन जो हमारे साथ हुआ, मैंने आपको वो इंसिडेंट शेयर किया है। और आपको भी पता है कि यार मैं स्पेशली ये चीजें बताने तो ऑब्वियसली व्लॉग के अंदर नहीं आऊंगी,
क्योंकि इतने टाइम से मैंने शायद 1 महीने से भी ऊपर हो गया व्लॉग नहीं डाला, तो उसके लिए मुझे सीरियसली आप लोगों से सॉरी मांगना है। बट अभी आपको व्लॉग्स दिखेंगे, कॉन्टिन्यूस दिखेंगे टिल 30th 1st 2nd जो भी है, सारे व्लॉग्स में डालूंगी पूरी ट्रिप के, मम्मा की फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस से लेकर के हर एक चीज अपलोड होगी। सो फिलहाल अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि भाई इस डॉल के चक्कर में मेरी बहुत बुरी हालत हो गई है भाई। लोगों के घर की शादियां टूट रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो बहुत कुछ होने वाला है भाई, अजीब ही चल रहा है जो भी चल रहा है। तो फिलहाल अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।